एक बार अपने माँ बाप और अपने पुरखों की जमीन के सम्मान के लिए सब लोग पूरी ताकत से बोलेंगे जय बिहार। नेता सब इतना खून चूसा है भ्रष्टाचार करके कि लोगों का जबान आवाज भी कम हो गया। अरे अपने माँ बाप की धरती के लिए नारा लगाना है, नेता और पार्टी के लिए नहीं। सबको ताकत से बोलना है जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम यहाँ विधायक बनने का सपना लेकर नहीं आए। हमको विधायक सांसद बनने का सपना नहीं है, इससे बहुत बड़ा सपना लेकर आए हैं। 3 बरस से 5000 गांव में पैदल चल के गए, लोगों को एक ही बात बताया, ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखे जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से लोग बिहार में नौकरी रोजगार करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 1.25 करोड़ बिहार के बच्चे 10-15 हजार रुपए के लिए अपना माँ बाप, परिवार, घर, गांव छोड़ के कैसे कैसे दुरूह परिस्थिति में रह रहे हैं। जो बाहर लड़के गए हैं, छोटे छोटे कमरों में 4-5 लोग रहता है, दिन भर अपना हड्डी गलाता है, पेट काटता है कि घर 6000-8000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और जब वोट का समय आया तो उसी सरकार ने 10-10 हजार रुपया देकर आपका वोट खरीद लिया। 10 हजार में आपने अपना वोट नहीं बेचा, 10 हजार में आपने अपने बच्चों का भविष्य बेच दिया। 10 हजार में आपने अपना इंदिरा आवास बेच दिया। 10 हजार में आपका पेंशन चला गया। इसी भ्रष्ट व्यवस्था में आगे 5 साल रहना पड़ेगा। लोग से पूछते हैं, अरे भाई 10 हजार में वोट काहे दिए थे? कहता है भैया एगो हम गरीब आदमी, एगो हमरा वोट से क्या होगा? सोचा 10 हजार ही ज्यादा है। क्यों? क्योंकि लोगों को वोट का कीमत ही नहीं पता। आपको वोट का कीमत ही नहीं पता है। आप जो एक वोट देते हैं, कोई नाली पर दे दिया, कोई गली पर दिया, कोई 5000 रुपया पर दिया, कोई मुर्गा भात पर दिया, कितना आदमी तो जात के नाम पर मुफ्ते में दे दिया। मेरे भाई, एक वोट जिसको आप देकर मुख्यमंत्री बिहार का राजा बनाए, वो आदमी हर साल, ध्यान से सुनिए, वो आदमी हर साल 3.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। आपका वोट 3.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का चाबी है। कितना? जोर से बोलिए, कितना? 3.5 लाख करोड़ रुपया का तिजोरी का चाबी कोई 5000 में बेचा, कोई 10 हजार में बेचा, कोई साड़ी पर बेच दिया, कोई मुर्गा भात दारू पर बेच दिया। तो आप बताइए, 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो आपका और आपके बच्चों का नुकसान होगा कि नहीं होगा? जो 10 हजार में वोट बेचा है, उसका मतलब है हर दिन का 5 रुपया, 5 रुपया में लोग ने अपना वोट बेच दिया। अब फिर कहता है कि भैया बड़ा गरीबी है। अरे भाई, गरीबी कैसे सुधरेगा? जो नेता आएगा वो यही आपको बताएगा कि हमको वोट दो, हम आएंगे तो सब आपका सुधार देंगे। आज तक ये सुनते सुनते 40 बरस आपने कांग्रेस को वोट दिया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए, 20 बरस पढ़े लिखे नीतीश कुमार रहे, अब अपराधी सम्राट चौधरी आए हैं। देखिए कैसे सम्राट चौधरी के नाम पर लोग ताली बजा रहा है। सब जब हो गया तो हमारा लोग पार्टी वाला कह रहा है कि नया नेता आए हैं प्रशांत किशोर, इनको वोट दीजिए
तो सब सुधर जाएगा। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर आए या 10 प्रशांत किशोर आ जाए, जब तक आप नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को और आपके दशा को नहीं सुधार सकता है। देखिए यहां सड़क बन गया, बिजली आ गई, लेकिन आपका गरीबी नहीं खत्म हुआ। लोग यहां बिहार में गरीबे हैं, क्यों? क्योंकि गरीबी से निकलने का जो रास्ता है वो आपको पता ही नहीं है। हमारे अपने बाबा बैलगाड़ी चलाते थे, उनको 7 लड़का था, किसी को पढ़ाने का भी पैसा नहीं था, सब ने मिल के मजदूरी करके एक हमारे बाबूजी को पढ़ाया। हमारे बाबूजी डॉक्टर बन गए। आज हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया है, तब न हम खड़ा होकर भाषण दे रहे हैं। और आपका बच्चा जो गरीब का बच्चा हो, बेचारा पढ़िए नहीं रहा है, तो कोई बन जाए नेता, नीतीश बन जाए, लालू बन जाए, प्रशांत किशोर बन जाए, मोदी बन जाए, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। तो जब आता है वोट मांगने, कहता है हम नली बना देंगे, हम गली ठीक कर देंगे, हम आपको 5 किलो अनाज देंगे, हम आपको बता रहे हैं, और कुछ हो या न हो, हम आपके बच्चे के पढ़ाई का व्यवस्था कराएंगे। नाली गली बने या न बने, हमने 3 बरस पहले का 3 बरस कहा है कि जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा, गरीब के बच्चे को अंग्रेजी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए और फीस उसका सरकार से भरा जाना चाहिए। आप बताइए, आपको नाली गली चाहिए कि पहले अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? सब लोग बताओ भाई, नाली गली चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? और आपको देख क्या रहा है, मोदी जी आए तो कहे कि अरवा चावल खाओगे कि उसना चावल खाओगे? अरे भाई, अरवा उसना नहीं खाना है, हम लोग अपने बच्चों को पढ़ाना है। अगर नहीं पढ़ाइएगा, कोई नेता आ जाए, हम जीतेंगे, हम और हमारा बच्चा बढ़ेगा, आप नहीं बढ़िएगा। तो इस भ्रम में मत रहिए। पूरे दुनिया में जितने विद्वान हैं, उन्होंने 3 ही रास्ता बताया है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। आपका बाल बच्चा पढ़ के नौकरी मजदूरी करने लगे, आपका गरीबी खत्म। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, सरकार आपको जमीन दे दे, 2-4 बीघा जमीन हो जाए, तो खेती किसानी करके भी आपका जीवन सुधर सकता है। और तीसरा रास्ता है पूंजी, पैसा। कोई अगर आपको कर्ज भी दे दे, 1 लाख रुपया कोई कर्ज भी दे दे, यहाँ बैठे हुए ज्यादातर लोग कुछ न कुछ रोजी रोजगार करके अपना बाल बच्चा को पढ़ा सकते हैं। यहाँ जितने लोग आए हैं, आप अपने गांव में, मोहल्ले में देख लीजिए, ज्यादातर आदमी के पास बिहार में ये तीनों चीज नहीं है। बाल बच्चा के पढ़ाने का उपाय नहीं है, खेत है नहीं है, और रोजी रोजगार करने के लिए पैसा पूंजी है नहीं है, तो गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे दीजिए, जिसका सरकार बनाना है बना दीजिए, पीढ़ी बीत जाएगी, आपका गरीबी खत्म नहीं होगा। इसीलिए 3 वर्ष से समझा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, कह रहे मेरे भाई, आपका जीवन तो आधा से ज्यादा बीत गया, अपना नहीं तो कम से कम अपने बच्चा का चिंता कीजिए। और नहीं सुधरिएगा, जात धर्म नाली गली पर वोट देते रहिएगा, तो जिस दुर्दशा में आप जी रहे हैं, इसी दुर्दशा में आपके बच्चों को भी जीना पड़ेगा। यही बात बताने आए हैं। 3 वर्ष लोगों ने अपने बच्चों के नाम पर शपथ लिया कि ना भाई, आपकी हाली गलती नहीं करेंगे, इस बार पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए वोट देंगे। लेकिन जैसे ही वोट आया, 10-10 हजार रुपया लक्ष्मी दिखी, तो लक्ष्मी में बड़ा आँच है। जैसे ही लक्ष्मी दिखी, सारा बुद्धि गुम, फिर जाके उसी चोर बदमाश को बटन दबा दिया। अब कह रहा है क्या करे? अरे भैया, मोदी जी सम्राट चौधरी को बना दिए, अब क्या करे? अब कुछ उपाय नहीं है। अब 5 बरस बिहार में फैक्ट्री रोजगार नहीं लगेगा। अब 5 बरस आपके बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं होगा, भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा, क्योंकि आपने उसके लिए वोटे नहीं दिया। आप जिस चीज के लिए वोट दिए हैं वो आपको मिल रहा है, मजा ले रहे हैं।
लेकिन बांकीपुर के बिहार का लोग तो फंस गया, लेकिन अब बांकीपुर के जनता के पास ऊपर वाले ने एक मौका दे दिया। आपको खाली अपना जिंदगी नहीं सुधारना है, पूरे बिहार का जीवन सुधारने का जिम्मा आपके बांकीपुर के मतदाताओं के पास है। 3 कारण है। एक बार संकल्प लीजिए, इस बार जो सत्ता में बैठे हैं, जिन्होंने 1.5 करोड़ लोगों से वोट खरीदा है, उनको अगर सजा देना है, इस बार भाजपा को यहाँ हराइए। हम आपका काम करें या न करें, हारेगा तो यहाँ से लेकर मोदी जी तक सब आदमी आकर आपका काम करेगा। क्यों करेगा? इसलिए कि उसको पता चलेगा कि 40 बरस से जिस बांकीपुर की जनता ने कमल का बटन दबाया है, भाजपा को जिताया है, अगर वहां से भाजपा हार जाए तो यहां से लेकर दिल्ली तक, सम्राट चौधरी से लेकर मोदी तक सब बैठ के गणना करेगा कि अरे भाई हमको जिताने वाले लोग क्यों नाराज है। तब आप बता सकते हैं कि 1100 रुपया का पेंशन 4 महीना से बंद है ना? है कि नहीं है ना? राशन कार्ड से गरीब का नाम काट रहा है ना? झोपड़ी तोड़ने के लिए बुलडोजर चलाने का बात कर रहा है ना? तो अब ये सजा देने का टाइम आया। आप सोच रहे हैं कि प्रशांत किशोर सुधार देगा ना? हम आपको रास्ता बता रहे हैं। आप भाजपा को हराइए, अपने आप यहाँ आपका काम होने लगेगा। 3 कारण है भाजपा को हराने का। जितने लोग यहाँ हैं, कितने लोग चाहते हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद से हटना चाहिए? हाथ उठाइए। सारे लोग चाहते हैं सम्राट चौधरी पद से हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? हटना चाहिए ना? हाथ नीचे कीजिए, अभी रास्ता बताते हैं। सम्राट चौधरी को कौन बनाया? मोदी जी बनाए। आप नहीं बनाए, आप तो नीतीश को बनाए थे। मोदी जी बना दिए सम्राट चौधरी को। अब मोदी जी आपसे बतियाने नहीं आएंगे, आपके पास कोई उपाय नहीं है मोदी से, अमित शाह से बात करने का। हम आपको रास्ता बताते हैं, आपका बात मोदी तक तुरंत पहुंच जाएगा। अभी बांकीपुर में चुनाव है, जब जाइए ईवीएम पर भाजपा के खिलाफ बटन दबाइए, ये हॉटलाइन है, यहाँ से लेकर करंट ऐसा लगेगा मोदी को, अमित शाह को, उसको पता चल जाएगा कि जिस आदमी को मुख्यमंत्री बनाए हैं वो बिहार के लोगों को स्वीकार नहीं है। तो सब लोग तैयार है भाई? दूसरा कारण भाजपा का आदमी, नेता सबको इतना अहंकार हो गया है, कहता है कि हम कुत्ता बिल्ली को भी टिकट देंगे तो बांकीपुर का जनता हम ही को वोट देगा। अब बताइए, यहाँ का जनता, हम लोग इतना बुर्बक हैं कि कुत्ता बिल्ली को वोट दे देंगे? जरा बताइए तो भैया, कुत्ता बिल्ली को हम लोग वोट दे देंगे? तो इसका अहंकार तोड़ना जरूरी है। अभी 4 दिन पहले हनुमान जी को देखिए, जितना हिंदू लोग यहाँ बैठे हैं, हनुमान जी को भाजपा का झंडा लगा के नचवा रहा है। इतना अहंकार हो गया कि अपने बैठा है रथ पर और एक आदमी को हनुमान जी बना के भाजपा का झंडा लगाकर हिला रहा है। तो इनको सजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये अभिमान टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? टूटना चाहिए। जोर से बोलिए, चाहिए ना? तो एक दूसरा कारण हो गया। अब तीसरा और अंतिम कारण समझ लीजिए। भाजपा का, एनडीए का 202 विधायक है, कोई काम नहीं कर रहा है। 32 गो सांसद जीता है, 5 को 6 गो मंत्री है, काम नहीं करता है। सोचता है अगली बार फिर आएंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, मोदी जी के नाम पर वोट मिलिए जाएगा, और न मिलेगा तो लालू जी का डर दिखाएंगे कि भाई वोट न दोगे लालू का जंगल राज आ जाएगा, जनता जाके फिर वोट दे देगी। तो जितना है 202 विधायक और 30 से ज्यादा सांसद, 5 से ज्यादा मंत्री, इस सब पर अगर नकेल लगाना है, सबको जवाबदेह बनाना है, आप बांकीपुर में जनता भाजपा को हराइए। अपने आप सारा नेता डर के मारे अपना अपना क्षेत्र में काम करेगा।
उसको मालूम है कि जब बांकीपुर का जनता हरा दिया तब कोई बचने वाला नहीं है। तो भाजपा को हराने का 3 कारण, जिसको जिसको सम्राट चौधरी को हटाना है उसको भाजपा के खिलाफ वोट देना है, जिसको जिसको भाजपा का अहंकार तोड़ना है उसको भाजपा के खिलाफ वोट देना है, और जिसको जिसको सब जीता हुआ नेता को इनके मन में हारने का डर पैदा करना है उनको भी भाजपा के खिलाफ वोट देना है। एक बार हमारा बात मानिए और आप देखिएगा कि आपका काम कितना तेजी से होना शुरू होता है। नेताओं के मन में डर पैदा कीजिए, हारने का डर पैदा कीजिए कि काम नहीं करेंगे जनता हमको हरा देगी। अभी सोचता है कि काम करे या न करे, जनता तो बुर्बक है, बंधुआ मजदूर है, 2-4 हजार रुपया बांटेंगे, दारू बटेगा, सब वोट दे देगा। इस बार हम लोग को सुधरना है, इस बार गलती नहीं करनी है। एक बार संकल्प लेकर बोलिए जय बिहार। सब लोग तैयार है? और अगर आपके बूथ पर भाजपा को वोट पड़ा तो उसका दोष आप पर है कि नहीं है ना? लेकिन इस बार तो पैसा ज्यादा मिलेगा, मजा अभी से लेना शुरू कर लीजिए। हम बिहार भर घूमे तो गरीब महिला को 1.5 करोड़ महिला को 10-10 हजार मिला। आपको इस बार ज्यादा पैसा मिलेगा, पैसा लेना है, छोड़िएगा नहीं, पैसा लेना है। जैसे आपका वोट लेने के बाद वो धोखा करता है वैसे ही पहले पैसा लेना है। क्यों लेना है? ये पैसा उनके बाबूजी का नहीं है, आपका हमारा लूट के ले गया है, लाखों रुपया लूटा है, उसी में से 5-10 हजार रुपया देगा, पैसा देगा, पैसा ले लीजिए, लेकिन अंदर जाकर ईवीएम पर उसको ठोकिए, हारेगा, अपने आप आपका काम होने लगेगा। सब लोग तैयार है? सब लोग तैयार है? पूरे बिहार का बोझा आप ही के सर पर है, गलती नहीं होना चाहिए। एक बार जोर से बोलिए जय बिहार, जय बिहार। निश्चिंत होके जाए, फिर आना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा कि आप तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार है ना? अपना सपना याद रखिए, एक ऐसा बिहार जहां के बच्चे बाहर नहीं जाएं, दूसरे के लोग यहां रोजी रोजगार करने आए, यही सपना लेकर आए हैं। नाली गली का चिंता मत कीजिए, जिस दिन कोई ईमानदार आदमी ऊपर चला जाएगा नाली गली स्कूल अस्पताल अपने आप बन जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।